बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की। प्रथमानुयोग वर्णित पुराण पुरुषों के जीवन से निज जीवन सफल बनाने के मार्ग। आज गा वर्ण का शब्द है गज कुमार। वसुदेव पुत्र नारायण श्री कृष्ण का अनुज। उनके जीवन से ये शिक्षा लेनी है, कथनचित कोई हमारा सगा संबंधी किसी बात पर नाराज हो करके जुर्म ढाए तो हमें अपने ही मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ रहना चाहिए। और जुर्म क्यों ढाया गया गज कुमार पर, ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। बात यूं थी कि गज कुमार की सगाई सौमिल सेठ की पुत्री से हो गई और उन्होंने बैराग भाव धारण किया। गज कुमार ने जब मुंड इच्छा धारण करके वह शमशान घाट पर तपस्या में लीन हो गए। इधर सौमिल सेठ को बड़ा क्रोध आया कि जब इनको शादी नहीं करना थी तो सगाई क्यों की। अब वो तो बैराग किसी भी क्षण किसी को हो सकता है, हो गया। लेकिन इस सेठ ने वहीं मिट्टी का पाल बना के सिर पर अंगीठी जलाई। लेकिन धन्य है वे महाराज गज कुमार जो चिगे नहीं और अंतर में भेद ज्ञान की प्रबलता का जो अंकुर हुआ था वो बट वृक्ष बन गया कि शरीर जल रहा है, मैं अरस अरूपी स्पर्शी हूं और वे महाराज केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो ये है कि अगर वचन किसी को दो तो निभाना चाहिए, और अगर बैराग आ रहा है, बैराग के लक्षण दिख रहे हैं, तो भैया इन चक्करों में मत पड़ो, हमारे साथ चलो मुक्ति मार्ग पर। तो ये शिक्षा लेने की बात है। उपसर्ग जयी होने का मुख्य एक आदर्श ग्रहण करने की बात है। अब है चावर्ण पर चंद्रनखा, रावण की बहन चंद्रनखा, जिसे लोग सूपनखा के नाम से भी जानते हैं। उनसे सीखने की बात यह है कि आज चंद्रनखा की तरह कितनी ही कामनियां पर पुरुषों को अपने चंगुल में फंसाते हुए, प्रेम पास में फंसाते हुए दिखाई देती हैं। जब बलभद्र और नारायण भी उस पास से बच निकल के अपने कर्तव्यों को पूरा किया, लेकिन उस चंद्रनखा ने प्रतिशोध भाव उत्पन्न करके अपने पति और भाई का सर्वस्व खोया। अभिप्राय यह है कि ऐसी परिणति किसी भी स्त्री जाति को नहीं करना चाहिए। ये चंद्रनखा सीखने की बात है। और अगर कोई ऐसा मौका पड़े तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन से मर्यादा रखते हुए अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, ये सीखने की बात है। तीसरा शब्द है चंदन वाला। इसकी चर्चा आगामी समय में करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी जीव को चंदन वाला जैसी पर्याय न मिले। स्त्री जाति
पैरों में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, सिर में मुंडन करा के कोठरी में बंद करने की स्थिति क्यों बनी, ये सीखने की बात है। ये चर्चा आगामी समय में। जय जिनेन्द्र, जय तारण।